everyone is getting my voice clearly, loud and clear? Yeah. Yes. Okay. ठीक है, एकदम क्लियर. ओके, ठीक है, ओके. सर डीपी बोलो सबको चेंज करने के लिए, खुद की डालो बोलना. अच्छा, ओके, ठीक है. अर्शिया बेटा तेरा कैमरा ऑन हो गया है बेटिया? अर्शिया कैमरा ऑन हो गया बेटा? ठीक है. डियर स्टूडेंट, सुन लिया आप लोगों ने? मैडम ने कहा कि सब लोग अपनी डीपी डाल लीजिए प्लीज. इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन डियर. ठीक है, इट्स लाउड एंड क्लियर. प्रथमेश, यस. सो आज हम लोग बेटा सबसे पहले जो पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो फर्स्ट डे है और ये फर्स्ट डे का लास्ट लेक्चर है. पहले आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा आज की तारीख में कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्या तरीके हैं. सर तब से करेंगे तो डीपी नहीं लगा सकते, सर टैब से करेंगे तो डीपी नहीं लगा सकते. बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट डियर. You just call Jyotsna ma'am or Swati madam regarding that, or Santosh sir regarding that. I don't have that much idea here because I am taking classes on my laptop, so I don't have any idea here. ठीक है, so you just अपना, हाँ, आपकी बात मैंने पहुंचा दी है कि डीपी जो है आप अगर टैब से ज्वाइन होंगे तो नहीं लग पाएंगे. ठीक. So let's start loud and clear. ठीक है, वो क्या कहते हैं, श्री गणेशाय नमः. तो सबसे बड़ा पहला हम लोगों को हम कुछ चीजें बता देना चाहते हैं. जितने लोग हमारे क्लास में पहली बार जुड़े हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू डियर. दिस इज चंदन पांडे. आई एम अ मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड फ्रॉम पास्ट 7 years आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स टू IIT aspirant and many of my student has been selected to the top IITs of India. So let's talk about something कि आज कैसे हम लोगों को आगे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास आया है कि सर व्हाट वी विल डू इन एंट्रेंस, हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कैसे करेंगे, या हम लोग एंट्रेंस की चीजों को कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से क्या कम ज्यादा हो सकता है, उन बारे में सबसे पहले बेटा बात कर लेना चाहते हैं. या कौन सा टॉपिक का सर कैसा रोल रहने वाला है, तो उन सारी चीजों के बारे में बेटा पहले थोड़ा सा हम 10-15 मिनट ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों को. ठीक है, देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए बेटा कि आपका जो ध्यान है वो किन चीजों के लिए है. एंड चंदन सर आल्सो स्टडीज फॉर 2. आप बार बार ये थोड़ी बोलूंगा यार, एक बार बोल दिया है ऑलरेडी कि आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडी from IIT वाराणसी and IIT कानपुर. ओके, then to dear सुनिए, नेक्स्ट सुन लीजिए बेटा. हाँ, सबसे बेटा पहले हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये थोड़ा जानना आप सब लोगों के लिए जरूरी है कि ये जो भी हम लोग एंट्रेंस की तैयारी करेंगे उसका कैसा कैसा क्या क्या फेज होता है. देखो इंडिया में अगर हम बेटा बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 12 लाख के आसपास, 11 से 12 लाख के आसपास बेटा कैंडिडेट अपीयर होते हैं फॉर JEE. और JEE लगभग 12 लाख लोगों के आसपास बेटा अपीयर होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा. इस साल थोड़े कम लोग अपीयर हुए हैं इस साल बेटा, कुछ इंक्लूडिंग ऑल 11,18,000 के आसपास का आंकड़ा है. बट ऑलमोस्ट बेटा 12 लाख पीपल अपीयर इन और स्टूडेंट्स अपीयर इन JEE एंट्रेंस. हमारे पास बेटा देखो 4 टाइप के कॉलेजेस होते हैं. राजेश्वर बालाजी, आपका बेटा बार बार ना वीडियो ऑन हो जा रहा है बेटा, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान लगिए. कभी तल वो बार बार आपका वीडियो ऑन हो जा रहा है बेटा. ठीक, चलिए बालाजी सुन ली बात ना आपने हमारी बेटा, चैट में आकर जरा बता दीजिएगा. है सुन लिया ना, सब कुछ क्लियर ना, लाउड एंड क्लियर सुन लिया ना? ठीक, ओके, देखिए सुनिए बेटा. हाँ जी बेटा, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ. यस सर, ओके. हाँ, थोड़ा सा वो ऑन हो जाता है तो क्या होता है ना बेटा, आपका तुरंत वो फेस सामने आ जाता है. ठीक है, हाँ जी. तो एंट्रेंस बेटा हमारे पास 4 तरह के कॉलेजेस हैं, ये आप जान लीजिए बेटा. जो पहला हमारा कॉलेज होता है वो होता है IIT का. जो दूसरा कॉलेज होता है बेटा वो होता है NIT का. जो तीसरा कॉलेज होता है बेटा वो होता है ट्रिपल IITs का. और जो चौथा कॉलेज होता है वो होता है GFTI का. जिन लोगों ने 11th क्लास में पहले दिन मेरी क्लास की होगी, मैंने पहले दिन भी इन चीजों को बताया था कि हमारा जो बेटा ना नजर है, हमारी जो निगाहें हैं वो इन पर होनी चाहिए. ये 4 है, यही 4 हैं जिन पर बेटा हमको काम करना होता है. ठीक है, मुझे लग रहा है बेटा आप लोगों में से किसी का कॉल आ रहा है. मैं एक सेकंड एक कॉल रिसीव कर लेता हूँ. मुझे आप ही लोगों में से किसी
हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ वो ठीक है, आपका माइक वो बेटा किसी का कॉल आ गया था उसमें मैंने देखा, मुझे लगा आप लोगों में है। आप पेन से लिख रहे हो सर? यस आई एम राइटिंग विद द पेन डियर। यस कपिल, आप ठीक है? हाँ सर, हाँ ठीक है। तो हम लोगों का कैसा रहता है बेटा, लिखने का तो बेटा क्या है ना, मैं फिर आपको बेटा बता दूं, लिखने के लिए आप बिल्कुल, पहले भी हमने कहा है कि मैं आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं। आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आप एक रफ कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, जिससे मैं अगर मैं यहाँ कोई बोलूं कि देखो मैं एक सवाल दे रहा हूँ फटाक से लगा करके दिखाओ, तो उसके लिए तुम्हारे पास आसानी रहे। बाकी बेटा नोट्स के लिए आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेनी। जैसे ही क्लास खत्म होती है, आपने देखा भी होगा, जैसे ही क्लास खत्म होती है बेटा विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाता है। हालांकि इस बार थोड़ा चेंज किया इन लोगों ने, क्लास का जो नोट्स है वो गूगल क्लासरूम पे जाएगा और स्वाति मैडम उसको भेजेंगी, मैं उनको तुरंत क्लास खत्म होते आपके सामने ही नोट्स डिलीवर कर दूंगा। अब स्वाति मैडम उसको अपलोड कर देंगे बेटा, ठीक है? तो ये बात है। हाँ, तो हमारे बेटा ये 4 थे तुम्हारे, IITs, NITs, ट्रिपल IITs, GFTIs। आपको पता है कितने IITs हैं बेटा कंट्री में? कोई बता सकता है इसमें कि कितने IITs हैं कंट्री में? किसी को कोई आइडिया है कि हाउ मेनी IITs इन इंडिया? कोई बता सकता है? बता सकता है मुझे चैट में जरूर बताए। 12, 12, 27, 23, शायद 23 नहीं, 23, यस 23 IITs है बेटा। आपको ये पता है कि IITs में लगभग 23 IITs है बेटा। और बेटा आपको पता है सीट्स कितनी है? आप लोग कोई बता सकते हैं सीट कितनी है? सीट कितनी है बेटा? हाँ बिल्कुल, मैंने चैट बॉक्स इसलिए ओपन रखा है। 2,10,000, 5,000, नियरली 12,000। गणेश, आदर्श, यस, आदित्य नहीं, गलत, आयुष गुड बोले, यस 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 यस, कपिल, यस कपिल, वेरी गुड आंसर, दिस इज द मैग्निफिसेंट आंसर दैट यू हैव गिवन। आपको तो सिर्फ एक से काम है बेटा, बाकी से क्या काम है? वेरी गुड कपिल, गुड। तो देयर आर 11 अप्रोक्सीमेट 12,000 सीट्स है बेटा, ये अप्रोक्स आंकड़ा है, कभी ताल थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है, बट अप्रोक्सीमेट बेटा इतना ही सीट रहता है बेटा IITs में। उसके बाद बेटा NITs, कितनी NITs हैं वो पता है आप लोगों को क्या? हाउ मेनी NITs इन दिस कंट्री? डू यू हैव एनी आइडिया दैट हाउ मेनी NITs इन दिस कंट्री? क्या समूह, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये चार्ट बॉक्स इसलिए ओपन रखा है। 28, 32, 31, यार अरे भाई तुम लोग को बहुत आइडिया है भाई। 31 और अप्रोक्सीमेट सीट कितनी है बेटा, ये भी आप बता पाएंगे क्या कि इसमें सीट कितनी है? NITs में कितनी सीट है आपको आइडिया है? 16,000, लगभग 18,000, 18,000 अप्रोक्सीमेट। उसके बाद आता है बेटा, ये तो पता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल IIT, इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। GFTIs मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, GFTIs का बेटा ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि कंट्री में ट्रिपल IITs कितनी है? हाँ ओजस हो सकता है 18,000, मेरी इंफॉर्मेशन है, वो भी मे बी 1000 का अप डाउन रहता हो। ट्रिपल IITs कितनी है बेटा कंट्री में, आपको ये आइडिया है? 25। ट्रिपल IITs बेटा 28 है एंड GFTIs बेटा तुम्हारी 23 है। अब इसमें बेटा ये भी बता देना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा लगभग बेटा 4700 के आसपास सीटें हैं, ट्रिपल IITs में 4000 के आसपास, और इसमें बेटा अप्रोक्सीमेट 4700 के आसपास सीटें हैं। ये अप्रोक्सीमेट एक आंकड़ा है, थोड़ा सा बेटा 100-200 या 2,400-500 अप डाउन हुआ होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि कभी ताल बेटा ना अप डाउन होते रहते हैं। अगर आप ये पूरा काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये 40,000 के आसपास जाएगा बेटा। यशस्वी द्विवेदी, योर कैमरा हैज बीन ऑन डियर। यशस्वी योर कैमरा हैज ऑन, ठीक है, ओके यस, ठीक है। ऐप बेटा अप्रोक्सीमेट 40,000 सीट्स के आसपास है बेटा। तो आप ये समझ लीजिए कि आउट ऑफ दिस 11 लाख और 12 लाख स्टूडेंट, अगर आप इतने में आते हैं देन ओनली यू आर अलाउड टू हैव अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। लेट मी वेरी क्लियर विथ यू, ठीक है डियर। सो यस सर, वो हम रैंकिंग वाइज की बेटा बात कर रहे हैं, वो हम बात की बात करेंगे गणेश, पहले इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आप बढ़िया कॉलेज की बात करो, कहाँ उधर फंस रहे हैं? सुनो जरा, अब वैसे तो बेटा बीट्स वगैरह बहुत सारे हैं। आर्यन, फिर तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया, आर्यन कैमरा ऑन कर, ऑफ करो बेटा।
ने तो 2 लाख बच्चों का नंबर लगता है। सर ने ये जरूर कहा होगा बेटा, बट सर ने ये नहीं कहा होगा बेटा कि उनका नंबर कहाँ लगता है बेटा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट सीट्स बहुत हैं, ये गवर्नमेंट वाली सीटें बेटा इतनी ही हैं लगभग, ठीक है। इसमें 1000-2000 अप डाउन हो सकता है, मैं इस बात को अग्री करता हूँ बेटा। अगर आपको बेटा ये लाना है, अगर आपको आना है, तो ये आपको इंजीनियरिंग के लिए इतनी सीटें हैं, आप और सर्वे भी कर सकते हैं या और भी पढ़ाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इसको लेकर के। इतने में अगर आपका बेटा सीट आता है, अगर आपका रैंक आता है, तो आपको बेटा कॉल आएगा। इसमें 2 चीजें हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। इसमें भी आपका ये सिस्टम रहता है, जैसे कुछ ओपन कैटेगरी के लिए, कुछ कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं, हर जगह बेटा जैसा रहता है वैसा ही होता है। आपको आईआईटीज, अगर टॉप मोस्ट आईआईटीज में जाना है बेटा, तो आपको एडवांस में लगभग 35% मार्क्स स्कोर करने होंगे, ये हम अभी बता दे रहे हैं बेटा। यू हैव टू स्कोर अराउंड 35% मार्क्स इन JEE एडवांस, अगर आपको बेटा आईआईटीज में जाना है तो। ये हम ओपन कैटेगरी के लिए बेटा बता रहे हैं। इसका 10% कम करके ओबीसी के लिए होता है, और उसका थोड़ा थोड़ा कम करके बेटा लगभग 20 से 25% कम करके बेटा, मतलब हाफ के आसपास रहता है, वो कट ऑफ आपका जाता है बेटा कैटेगरीज के लिए। तो आप एक आंकड़ा रख लीजिए बेटा कि आपको एडवांस में एक मिनिमम 30% टू 35% का आंकड़ा क्रैक करना होगा बेटा। ये हम एडवांस की बात बता रहे हैं बेटा, ठीक है, ये आप बात समझ लीजिए बेटा, ठीक। अब जैसे बेटा क्या है हमारा जो सिलेबस है, मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा बेटा उसको भी डिटेल कर लेता हूँ। ये हमारी आईटीज की सीट है बेटा। अब आप देख लीजिए क्या कि आपको किसके लिए फाइट करना है बेटा, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बेटा बात करते हैं, तो सिलेबस में देखो हमारे पास पढ़ना है बेटा अलजेब्रा, और हमारे पास कैलकुलस। पहले मैंने इन दोनों का नाम क्यों लिखा है उसका मैं रीजन बेटा बता देता हूं। क्योंकि लास्ट ईयर से या बाकी अभी जितना भी लगभग 67% सिलेबस जो है मेंस में इसी से आता है बेटा, मेंस में आता है बेटा इससे लगभग, अभी लेटेस्ट भी बेटा बता रहे हैं। तो जो सबसे मेजर पार्ट अगर आप देखेंगे, जैसे लास्ट ईयर में भी देखिए कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि आपका क्या परसेंट सिलेबस आपके एग्जाम्स में आता है बेटा इन दोनों चैप्टर से, ठीक है। ये आपको ऐसे पढ़ना होता है। बाकी जो चीजें पढ़नी है उसमें बेटा आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट एंड ट्रीगो, कोऑर्डिनेट, और प्लस में आपको बेटा क्या पढ़ना होता है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी होती है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है बेटा। हाँ बस चार बेटा। मैंने आपको, मैं सिलेबस प्लान भी ग्रुप पे आपके आ जाएगा, अगर आज नहीं आया होगा तो कल तो पक्का मुझे उम्मीद है कि कल आपको मिल जाएगा, ग्रुप पे या गूगल क्लासरूम में आपको शेयर कर दिया जाएगा। मैंने बेटा पहले जो 2 चैप्टर रखे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जो मैंने पहले 2 चैप्टर रखे हैं, उन दोनों चैप्टर को इसलिए रखा है पहले क्योंकि ये सारे चैप्टर 10th क्लास से रिलेट करते हैं, 11 से नहीं रिलेट करते। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जो सीक्वेंस एंड सीरीज को बेटा 10th क्लास में थोड़ा सा सीख करके आते हैं कि सर 10th क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा तो एपी सीखा है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर भी बेटा मैं डिस्कस करता हूं ना, उस चैप्टर को बेटा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डिस्कस करने का रीजन अगेन बेटा वही सेम रीजन है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या लगभग सारे ही लोग हैं, जिन्होंने 10th क्लास में थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा है। इसलिए बेटा मैंने जो सेकंड पोर्शन रखा है दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला क्या दूसरा चैप्टर, उसके बाद बेटा फिर हम लोग कैलकुलस की तरफ बढ़ जाएंगे, और हम लोग खत्म भी वैसे ही करेंगे। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है बेटा उसको पहले खत्म करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है उसको बेटा थोड़ा बाद में खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। उम्मीद है अभी तक जितनी बातें कही होंगी, कहीं आवाज अटकी तो नहीं है, जितनी बातें अभी हम लोगों की लगभग 20-25 मिनट हुई है। क्या इसमें कभी भी कोई बात मेरी अटकी है क्या, कोई मतलब नेटवर्क का कनेक्शन मेरे साइड से या ऐसा लो डाटा ऐसा मेरी साइड से लिख के आ गया हो, तो प्लीज आप मुझे बेटा बताइए, ठीक है। मैं डाटा की स्पीड को बढ़वा दूंगा फिर बाद में। नो सर, ठीक है ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब बढ़िया है। हाँ हाँ भाई, कपिल इसी के लिए लगवा के रखे हैं भाई, नहीं तो तुम आओगे और कहोगे कि अरे सर हम तो बहुत उम्मीद में आपके पास आए हैं और आपके यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं लगा। भैया इंटरनेट लगवा के रखे हैं कपिल तुम्हारे लिए ही, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा चैट में हम फिर बेटा बता दें, चैट हमेशा ओपन रहेगा, आप जब भी चाहें मुझे चैट कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, जैसे किसी का भी अगर कैमरा गलती से ऑन भी हो जाएगा तो बेटा वो मेरे फोटो के जस्ट नीचे उनका नाम आ जाएगा, तो मैं तुरंत उनको बोल दूंगा वीडियो स्टॉप करने के लिए। या अगर आप लोगों में से भी कोई देख ले कि सर उनका कैमरा ऑन हो गया, तो अगर मैं नहीं देख पाऊँ तो आप प्लीज चैट में आ करके मुझे बता दीजिए। या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सब लोग रख सकते हैं, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर रख सकते हैं। डाउट आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी व्हाट्सएप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और नंबर मत पूछिएगा बेटा, पूरी ग्रुप का जो सबसे वीआईपी नंबर है वो मेरा है, ठीक है। और तुम देख लेना ग्रुप में सबसे वीआईपी नंबर कौन सा है। आगे आते हैं बेटा, सुनिए। अब हम लोग बेटा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हो गई बहुत सारी बातें, हो गया हालचाल, ठीक है। अब बेटा जितना ऐसा ना हो कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जाए, इसलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का। देखिए ये चैप्टर का नाम है, लेक्चर 1 मैंने पूरा बना कर रखा हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबसे बेटा पहले हमको ये जानना होता है कि व्हाट इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है बेटा, सीक्वेंस के बारे में क्या पढ़ना है, क्या जानना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बेटा पहले बात करेंगे, ठीक है। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक आप पढ़ते हैं सीक्वेंस, इसमें आपको बेटा बताना चाहते हैं, एक पढ़ते हैं सीक्वेंस, और सीक्वेंस के साथ प्लस में बेटा एक चीज आप पढ़ते हैं बेटा सीरीज। तो एक एक करके बेटा मैं चीजों को बताना चाहता हूं, यहां पर देख लीजिएगा कि सीरीज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। सीरीज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। तो कहीं कहीं बेटा सीरीज लिख देगा, कहीं कहीं प्रोग्रेशन लिख देगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ठीक है। किसी भी चैप्टर की जब शुरुआत होगी तो मेरे पास काम ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा काम आपके पास ज्यादा होते जाएगा बेटा, ठीक है। क्लास के बाद डीपीपी भी है, डीपीपी सॉल्व करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम जरा बेटा बात करते हैं डेफिनेशन सीक्वेंस की क्या होती है। डेफिनेशन की बेटा बारे में बात करते हैं, किसकी डेफिनेशन बेटा, सीक्वेंस की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बड़ा बात करते हैं। देखिए, when every term is under a rule, then it is known as sequence। किसी रूल में अगर आ रहा हो, रूल में इन द सेंस कैसे सर, जैसे देखिए, अब आप कहेंगे सर ये रूल का मतलब क्या हो गया, रूल का मतलब कैसे हो गया सर कि रूल में क्या है। देखिए रूल की अगर हम बेटा बात करें तो आप देखिए, जैसे रूल ऐसे आ गया बेटा, आपने लिख दिया 1 4 9 16। अब देखो ये रूल फॉलो कर रहा है ना बेटा, ये कौन सा रूल है, ये इसको आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है बेटा ये, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये स्क्वायर ऑफ, या ऐसे बेटा लिख दिया हमने 1 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट। अब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। इज इट ओके डियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहीं पर थोड़ा बेटा बताना चाहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस के बारे में बेटा मैं एक चीज और बेटा बता दूं कि सीक्वेंस के बारे में बेटा ये जान लीजिए, इट इज अ फंक्शन whose डोमेन इज नेचुरल नंबर। अब ये थोड़ा हम डोमेन नेम अगर आप वो पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो बेटा आगे जाके पढ़ भी लेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, ये बस सीक्वेंस के बारे में जानना था बेटा, इसका कोई यूज नहीं है, हालांकि मैं इस पर एग्जांपल्स कराऊंगा लेकिन इसका कोई बहुत यूज नहीं आता। सीरीज मैंने लिख दिया है बेटा कि सीरीज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। डेफिनेशन सीक्वेंस की क्या है, when every term is under a rule then it is known as sequence। जैसे 1 4 9 16 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 1/2 1/3 रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। इसका जो डोमेन होता है वो ऑल नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो एक चीज बेटा बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान से लगाइएगा, ठीक। यहाँ पर देखते रहिएगा कि there are two types of sequence, there are two types of sequence।
two types of sequence. First, finite sequence, ठीक है, and second, infinite sequence. Second, infinite sequence. Yes, 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 dear. नहीं आदित्य, नो नहीं, अरे नोट्स भेज दूंगा यार, क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी नोट्स भेज देंगे 5 मिनट में बेटा। आप नोट मत बनाइए बेटा। मैं जब न्यूमेरिकल दूंगा ना लगाने के लिए, उसके लिए बस एक रफ कॉपी लेकर के बैठे रहिएगा बेटा, उसका और कोई यूज नहीं है बेटा। मैं सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा तुरंत। देखिए, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है बेटा, ये जरा आप समझ लीजिए। देखा, फाइनाइट सीक्वेंस आप समझते रहिएगा बेटा। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स can be counted, एग्जाम्पल के लिए बेटा देखिए, मैंने ऐसे लिख दिया a1 a2 डॉट 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 an। अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, n है तुम्हारे। इनफाइनाइट सीक्वेंस, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी काउंटेड। अभी बेटा बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं बेटा मैं, कैन नॉट बी काउंटेड, और बेसिक से बेटा हम लोग हायर पर जाएंगे। हाँ, एक बात हम आपको बेटा बिल्कुल बता दें कि हाँ ठीक है, ओके कपिल, ओके, नो इशू कपिल, नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू। आई विल सेंड इट टू व्हाट्सएप ग्रुप, नो इशू डियर, ठीक है, ओके, नो इशू। देखो, हाँ, तो व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, देन इट इज इनफाइनाइट, then it is infinite sequence. जैसे बेटा फिर मैं कह दूं a1 a2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक, तो ये तुम्हारा बेटा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। ठीक है बेटा, इसमें एक बात मैं और बेटा बताना चाहता हूं, यहां पर थोड़ा और आप समझ लीजिए। आप यहां पर मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं कि अगर इफ a1 a2, हाँ बिल्कुल बेटा, चैट बॉक्स ओपन है, आप कभी भी कुछ भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। यस बेटा, यस, ऑफ कोर्स a1 a2 डॉट 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 आर अ सीक्वेंस, या इन सीक्वेंस आर सीक्वेंस, देन a1 प्लस माइनस a2 प्लस माइनस a3, देख रहे हैं ना, प्लस माइनस a3 डॉट 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 आर नोन एज सीरीज, आर नोन एज सीरीज। आप देखिए बेटा, मैंने यहां पर लिख के दिखाने की कोशिश की है बेटा। क्या दिखाने की कोशिश की है, अगर a1 a2 डॉट 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 आर सीक्वेंस में है, तो देखो ये जो कॉमा है ना, तुम देखो कॉमा की जगह प्लस माइनस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, कॉमे की जगह हमने क्या किया बेटा, प्लस माइनस लगा दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, सीरीज हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बेटा और अभी आगे बताना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बेटा बात करेंगे, थोड़ा सा हम डिफिनीशन की अब बात करेंगे। यहां मैं हेडिंग लिख रहा हूं, डेफिनीशन ऑफ सीरीज, डेफिनीशन ऑफ सीरीज। अब डेफिनीशन ऑफ सीरीज क्या होती है बेटा, आप ये समझ लीजिए, अ सीक्वेंस whose every term follow a constant rule, whose every term follow a constant rule is known as series। आप कहेंगे सर कैसे, जैसे हम आपको बेटा बताना चाहते हैं, ये हम बताना भी चाहते हैं, भी हम थोड़ा आगे आगे बताएंगे। देखिए, और यहाँ पर बेटा पहले एक चीज लिख दूं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले एक चीज लिख दो बेटा, एक आपको बना के दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे, ऐसे देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया प्रोग्रेशन। मैं इसका एग्जांपल दूंगा बेटा, डेफिनेशन ऑफ सीरीज का एग्जांपल अभी दे रहा हूं। ठीक है, प्रोग्रेशन, इसको ना बेटा हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
और हाँ एक बात, एक का हमारा काम और रहेगा बेटा, ये भी हम बता देना चाहते हैं, हर क्लास में कम से कम 5 सवाल आईआईटी में आए हुए होंगे, कम से कम 5, इससे कम पे बेटा बात हम लोग की नहीं बनेगी। और मैं तभी मानूंगा कि मेरा पढ़ाया सफल हुआ जब वो सवाल आप लगा के कहेंगे कि हाँ सर हमको बुरा समझ में आ गया, अब आप आगे चलिए। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन को बेटा जैसा कि आप जानते हैं, पहला होता है एपी, दूसरा होता है जीपी, तीसरा होता है एचपी, चौथा होता है बेटा एजीपी, पांचवा होता है मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, मिसलेनियस सीरीज। ये 5 टाइप हमको डियर पढ़ने हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अ सीक्वेंस whose every term follows a constant rule is known a series। थोड़ा मैं आपको ना कुछ डायरेक्ट चीजें बताना चाह रहा हूं। डायरेक्ट चीजें जैसे देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं सीरीज, एक टेबल बना रहा हूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं सीरीज और एक तरफ मैं लिख रहा हूं एन टर्म। थोड़ा मैं चेक कर रहा हूं कि आपका मतलब 10 11 में आपने क्या क्या सीखा है। जैसे बेटा सीरीज चल रही है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसका एन टर्म क्या लिख दोगे? अगर इसका एन टर्म बेटा मैं एन लिख दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। आप देख लीजिए बेटा, सीरीज चल रही है ना, ऐसे ही चल रही है ना, 1 2 3, पहला टर्म है तो क्या है 1, दूसरा टर्म है तो क्या है 2, तीसरा टर्म है तो क्या है 3, तो एन टर्म क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एन टर्म? एन। इफ यू विल राइट दिस सीरीज इन दिस पर्टिकुलर मैनर 1 3 5, then what will be its nth term? You can write it as 2n minus 1। अब देख सकते हैं ना बेटा, n की जगह 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, n की जगह 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 रखा, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5। आप देख सकते हैं बेटा, ये तुम्हारा nth टर्म ऐसे निकल गया। ये आपने सीखा भी है बेटा, ये आपको आता भी है। इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं ले लूं, 1 2 4 8 16, ये सारा कुछ आपने सीखा है बेटा। क्या सीखा है बेटा? आप लिख देंगे इसको सर 2 का पावर n माइनस 1, ये सब कुछ आपको आता है बेटा। ठीक है, ये मुझे पता है कि आप लोगों को आता है बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये आपको आता है, मैं जानता हूँ बेटा, क्योंकि ये 1 है यानी 2 का पावर 0, 2 है यानी 2 का पावर 1, 4 है यानी 2 का स्क्वायर, 8 है यानी 2 का पावर। क्योंकि बेटा बहुत सारी चीजें ना हम शॉर्टकट में सिखाएंगे, बट पहले मैं चाह रहा हूँ ना कि बेसिक बेसिक सीखते चले आप। ठीक है, स्टार्टिंग से बेटा बिल्कुल ऊपर से नहीं उठा रहे। ठीक है, अभी देखिए आप कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस की हम लोग बात करेंगे। देखिए एक सेकंड बेटा, ये एग्जांपल सब लोगों को क्लियर है, विजिबल है क्या? देखिए तो फाइंड सीक्वेंस whose nth टर्म इज 2 का पावर n बाई n। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको दिख रहा है ये सबको दिख रहा है ना बेटा? ये कोई दिक्कत तो है? बिल्कुल दिख रहा है ना प्रॉपर। एक्चुअली बेटा इक्वेशंस टाइप करने में थोड़े टाइम जा रहे थे और क्वेश्चन लिखने में भी समय जाता, तो समय बचाने के लिए बेटा मैंने ये क्या किया कि फोटो खींच के रख लिया। ठीक है, ओके ठीक है हाँ, बस बेटा मैंने समय बचाने के लिए क्या किया ना कि क्वेश्चन लिखना ना पड़े, मैंने फोटो खींचा है उसका सेल से और उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। देखिए, फाइंड सीक्वेंस whose nth टर्म इज गिवन एज इन 2 का पावर n बाई n। अच्छा, एक चीज हम बेटा यहाँ नोट कर दें, एक छोटी सी बेटा बात है जो मैं यहाँ नोट करता हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ एक नोट में एक चीज बेटा बताना चाहता हूँ, पहले यहाँ नोट कर देता हूँ कि nth टर्म is denoted by tn, is denoted by, हम जनरली जो यूज कर रहे हैं बेटा वो बता रहे हैं tn। सीबीएसई ने एनसीईआरटी में बहुत जगह बेटा an भी लिखा है। और आप चाहें तो बेटा सम ऑफ n टर्म्स is denoted by sn। और Sn क्या होता है बेटा? Sn को ऐसे भी लिख सकते हो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। और इसको लिखने का बेटा एक और भी तरीका होता है, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tr, और R की वैल्यू 0 से लेकर के n तक। ये सब सीखा होगा बेटा आपने, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेटा बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, मैं जरा इसको सेव भी करता चलूं यार। हाँ चलिए देखिए, अभी आइए, पूछा गया है बेटा, देखिए क्या है, फाइंड सीक्वेंस whose nth टर्म इज 2 का पावर n बाई n।
देन tn क्या है बेटा, आप बात समझिए, हमको tn क्या लिखा गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर जो tn लिखा गया है वो लिखा गया है 2 का पावर n बाई n, इसका सीक्वेंस निकालना है। देखिए tn मैं फिर से यहाँ नीचे भी लिख दे रहा हूँ, tn क्या लिखा है बेटा, 2 का पावर n बाई n, n की जगह अगर बेटा 1 आएगा तो 2 बाई 1, 2, n की जगह अगर 2 रखा बेटा तो n की जगह बेटा इसमें मैंने क्या रखा था, n की जगह 1 रखा, n की जगह 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, it means 4 by 2, and 4 by 2 can be written as 2. n equal to 3, what is the value of t3? It's 2 power 3 by 3. It's 2 power 3 by 3, it means 8 by 3. So your series is going to be, yes, of course someone has written something. हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल 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 कपिल, वेरी गुड वेरी गुड। हमने कहा ना कि ऐसे वो लेकर बेटा आपकी सीरीज जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी बेटा, 2 2 8 by 3 डॉट डॉट डॉट, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये सीक्वेंस ऐसे बन गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी जैसे ये क्वेश्चन देखिए लिखा है, फाइंड सीक्वेंस an इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 पावर n अपॉन n, मतलब वही tn बेटा, मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी ने tn को बेटा an से दिखाया है, इसलिए मैंने कहीं कहीं n को भी यूज किया है ताकि आप ये ना समझें कि सर ये अलग है। आप देखिए क्या लिख सकते हैं, tn हमारा क्या लिखा है बेटा, 3 प्लस माइनस 1 पावर n अपॉन 3 पावर n, अगर मैंने 1 रखा कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 1 2 बाई 3, 2 रखा, 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 बाई 9, 3 रखा कितना हो गया, 3 प्लस माइनस 1 पावर 3 बाई 3 पावर 3, 3 माइनस 1 हो गया अपॉन 27, कितना आ गया बेटा, 2 बाई 26 यानी 1 बाई 13। और अब आप ये सब कर लेंगे बेटा, बहुत इजी है, 2 बाई 3 देखिए, 2 बाई 3 कॉमा 4 बाई 9 कॉमा 1 बाई 13 डॉट 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 डॉट, ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। चलिए अभी एक और एग्जांपल बेटा सीक्वेंस का देख लेते हैं। देखिए सीक्वेंस का एक और थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए सुनिए, एग्जांपल लिखा है बेटा मैंने, फाइंड, यस 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 समवन हैज टॉक समथिंग टू, हाँ ठीक है, ओके ओके कपिल, गुड सर। 2 बाई 27 मैंने गलत लिख दिया क्या, 2 बाई 3 था, कहाँ गलत लिख दिया, हाँ 2 बाई 27, यस ऑफ कोर्स डियर, 2 बाई 27, गलती से 26 लिख दिया था मैंने, ओके थैंक यू, 2 बाई 27, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोग ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। 2 बाई 27, यस 2 बाई 27। देखिए आगे देखिए, सीक्वेंस क्या दिया है बेटा, an 1 बाई n अगर n ऑड हो और माइनस 1 बाई n अगर n इवन हो। देखो बेटा बाकी सवाल से थोड़ा सवाल हटके है, बाकी सब में एक में ही रखना था, इसमें देखो बेटा क्या है तुम्हारा, एक में ऑड में रखना है, एक में तुम्हारा इवन में रखना है डियर। देखिए n तुम्हारा ऑड है, n तुम्हारा इवन, यानी अगर तुम a1 रखा, तुमको पता है बेटा 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, यानी हम क्या रख सकते हैं बेटा 1। अगर आपने 2 रखा, 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी नीचे वाले में रखना है बेटा, ये तुम्हारा माइनस 1 बाई 2, यू हैव टू राइट इन द सेकेंड। Then A3 again is an odd number dear, odd number you have to put in the first equation, that is 1 by 3. A4 again, 4 is an even number dear, you have to put it in the below equation, minus 1 by 4. So your series will be like 1 minus half, 1 by 3 minus 1 by 4 and dot 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 so on, okay ठीक है। हाँ वीडियो पॉज हो गया, नहीं बेटा वीडियो पॉज हुआ होगा बेटा, जस्ट चेक योर कनेक्शन डियर, प्लस चेक योर कनेक्शन डियर, यहां से तो सब कुछ सही चल रहा है यार। और कभी ऐसा हो जाए कहते तो बेटा मैं कभी मीटिंग नहीं लॉक करता, आप मीटिंग से एग्जिट होकर फिर दोबारा आ जाइएगा, मैं आपको ऑन कर दूंगा, ठीक है, ओके ओके ठीक है, हाँ चलिए ठीक। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या है बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, सीक्वेंस। मैंने कहा ना बेटा सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे बेटा, ठीक है। आगे आइए बेटा, आगे देखता हूं मैं, आगे देखिए, ठीक है। अब अगली हमारी हेडिंग है बेटा सम ऑफ टर्म्स, इसके बारे में भी अब थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा ऊपर मैंने लिखा था बट ज्यादा चर्चा मैं थोड़ी अब करूंगा बेटा, सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स क्या होता है सर ये बताइए, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। सम ऑफ टर्म्स में आप क्या जानते हैं भाई, अगर Sn है,
Sn दिखाता है बेटा सम ऑफ n टर्म्स, ये आपको मैंने अभी ऊपर लिखवाया भी है। दिस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ n टर्म्स। अब क्या होता है बेटा ये समझिए, देखिएगा, ठीक। दिस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ n टर्म्स। थोड़ा सा अपडेट देखिएगा, देखिए अगर आप चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, S1 इक्वल टू T1, S2 इक्वल टू T1 प्लस T2। अच्छा यहां पर देखना, मैं कुछ देख रहा हूं यहां पर S3 T1 प्लस T2 प्लस T3। बहुत गौर से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ मैं जा रहा हूं। S4 T1 प्लस T2 प्लस T3। अभी सॉरी प्लस T4 भी रहेगा यहाँ पर, सॉरी। जरा देखिएगा बेटा बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ ले जा रहा हूं मैं। देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि S1 T1 इक्वल है। आप यहां पर क्या देख पा रहे होंगे कि S2 इक्वल टू T1 तो S1 के इक्वल है, S1 इक्वल टू T2, सॉरी S2 इक्वल टू S1 प्लस T2, यानी कि यहां से मुझे मिल रहा है T2 इक्वल टू S2 माइनस S1। इसी तरीके से ये T1 प्लस T2 को हम S2 को क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 को मैं लिख सकता हूं S2 प्लस T3, यानी कि T3 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, T3 को मैं लिख सकता हूं, अगर ध्यान लगा के देखो तो T3 को मैं लिख सकता हूं S3 माइनस S2। इसी तरीके से देखो तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अभी S4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, S4 तुम्हारा हो जाएगा S4 को हम बेटा लिख सकते हैं S4 इक्वल टू S3 प्लस T4, यानी कि T4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा S4 माइनस S3। तो सिमिलरली देखो बेटे, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली मैं ये लिखकर आपको दिखा सकता था कि मेरे बच्चे Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब जरा ध्यान लगा के देखना, अरे अब देखो ना बेटा, T4 था तो मैंने S4 माइनस S3 लिखा, T3 था तो S3 माइनस S2 लिखा, T2 था तो S2 माइनस S1 लिखा। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? Tn इक्वल टू, फिर इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया भाई, Tn इक्वल टू लिख दिया Sn माइनस 1। ये आप सब लोगों ने पढ़ा है ये रिजल्टेंट बेटा, ठीक है, लेकिन मैंने फिर से दोबारा लिखकर आपको दिखाया है। अच्छा अभी देखिए बेटा इस रिजल्टेंट पर क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैंने इसलिए एक अलग से स्लाइड बनाई है बेटा जिसमें ये लिख दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख दिया है मैंने कि Tn इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस 1। इस पर एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, ऐसा मत समझिएगा बेटा खाली रिजल्टेंट बता दिया है, ठीक है। इस पर एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 3n स्क्वायर माइनस 5n देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा इसमें एक और लाइन जोड़ी देते हैं, एंड फाइंड nth टर्म एंड फाइंड 10th टर्म, ये भी लिख देता हूं, एक लाइन और जोड़ देता हूं, फाइंड 10th टर्म। याद रखिएगा बेटा मिनिमम 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आईआईटीज के किए बिना कोई क्लास खत्म नहीं होगी, ये मिनिमम का है बेटा, क्योंकि 1 महीने अगर लगाएंगे तो 150 सवाल, 2 महीने लगाएंगे तो 300 सवाल, और 3 महीने लगाएंगे तो 400 सवाल, ठीक है, 450 सवाल। एक सेकंड बेटा, सीनियर फैकल्टी का मैथ्स का एक फोन आ रहा है, सर क्लास में हूं मैं, क्लास लेकर के फोन करता हूं आपको, ठीक है, ओके ओके। देखिए क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड आपको करना है इसमें बेटा 10th टर्म फाइंड करना है। देखिए सुनिए अभी आप बात बहुत ढंग से समझिएगा। हाँ क्या बोल रहा था, ये 5 क्वेश्चन पर डे प्रीवियस ईयर के बेटा, और तब तक नहीं हम मानेंगे कि हमने पढ़ा लिया जब तक आप ना कहते कि हाँ बिल्कुल सर ये होने लायक था और होगा। देखिए साहब क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा है। देखिए भाई साहब बहुत सिंपल है बेटा, क्या कर सकते हैं आप, देखिए S10 क्या है, Sn क्या दिया है, Sn दिया है 3n स्क्वायर माइनस 5n। आपको S10 निकालना है, यानी n की जगह 10 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ 10, put n equal to 10, you will find 3 10 square minus
5 into 10. So it is going to be 300 minus 50, and that is equals to 250. So 250 is the required answer. Now we have to find the 10th term. So for 10th term, just check the above result. What we have got? The value of Tn equal to Sn minus 1. तो देखना बेटा, अगर तू यहां पर 10 रखता तो T10 तेरा क्या आता है बेटा? S10 minus S9. तेरा क्या आ जाता है बेटा? S10 minus S9, यानी तुम्हारा यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? आप निकाल देते S10 minus S9. यहां पर बेटा इनकी जगह 9 रखकर भी देख लो, ये तो 10 रखकर आपने देख लिया 250 है, माइनस 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 250 माइनस 243 एंड प्लस तुम्हारा बेटा 45. सो 7 प्लस 45 एंड दैट इज गोइंग टू बी 52. ठीक, इज इट क्लियर विथ एवरीवन डियर? प्लीज लेट मी नो. इज इट क्लियर विथ एवरीवन? सब लोगों को क्लियर हो गया ये डाउट? ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? प्लीज प्लीज सब लोग बिठा कर बताए. हाँ भैया देखो, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट डियर, सो प्लीज तुरंत बात बता दिया कीजिए. ठीक है, एग्जैक्टली, यस यस, ओके ओके ओके. हमने कहा ना बेटा, ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा ना बेटा कि हम लोग ना एकदम एक एक करके डाउट क्लियर करते जाएंगे बेटा. और मैंने लिखने के लिए इसलिए मना किया है, मैं फिर बेटा बता दूं. जैसे ना, अब मैं क्या बताऊं, थोड़ा डरा नहीं रहा हूं मैं, पहले मैं बता दे रहा हूं कि मैंने क्यों लिखने के लिए मना किया है. क्योंकि लगभग ना बेटा, अगर ये मैं 50 to 60 लगभग 50 स्लाइड्स बेटा एक क्लास में डिस्कस करूंगा, तो आप ना सर वहां माइनस आना चाहिए ना. कहां पर माइनस आना चाहिए यार? 9 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस ये प्लस, सही तो दिख रहा है यार? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. सही है बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है बेटा, सही सर, ओके ओके ओके. हाँ ओम देख लेना बेटा, सही है ये. आगे आइए, देखिए यहां पर आपको ऐसे लिख दिया. देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, और आपको बेटा हम फिर बता देना, आज ही इस क्वेश्चन का हम लोग लास्ट में भी डिस्कशन करेंगे. इस क्वेश्चन पर हम लोग फिर घूम कर आने वाले हैं, अभी आप परेशान न होइए, अभी फिर घूम के हम लोग आने वाले हैं बेटा. देखिए अगला देखिए, Sn इक्वल टू n plus 1 n plus 2 by 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ Tn. फिर बेटा वही काम, क्या निकालना है भाई? Tn निकालना है. Tn कैसे निकालेंगे बेटा? आप Tn निकाल पाएंगे बेटा हम? Tn इक्वल टू क्या लिखेंगे? Sn minus 1. Tn हो गया. Sn मुझे ऑलरेडी बेटा पता है क्या है, n plus 1. हाँ ठीक है, कोई n plus 1 n plus 2 by 6 माइनस n की जगह बेटा n minus 1 रख दीजिए. n minus 1 n and n plus 1, जहां जहां बेटा n था उसकी जगह n minus 1 मैंने रख दिया. ठीक है, अब जैसे ही बेटा मैंने कर दिया, देखो क्या हो गया. हाँ बिल्कुल आदित्य, इसका शॉर्टकट मेथड सीखें, इसी का बेटा शॉर्टकट आज ही बताएंगे तुमको. अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन तुम्हारा क्या हो गया? 6. देखा ना, Sn मतलब जहां जहां Sn minus 1 कैसे निकाला? जहां जहां n था उसकी जगह बेटा हमने n minus 1 रख दिया. अभी देखिए, अब थोड़ा आगे आते हैं बेटा. अब मैं थोड़ा अगर आगे आता हूं, आप देख पा रहे होंगे बेटा कि दोनों में से मैं n plus 1 by 6 कॉमन निकाल सकता हूं. अब ये क्या हो जाएगा बेटा? n plus 2 माइनस, यहां पर क्या बेटा बचेगा? n minus 1, यानी ये क्या हो गया बेटा? n plus 1 by 6. ये देखो n कैंसिल, और 2 plus 1 कितना हो जाएगा? 3. सो ये फाइनल आंसर जो इसका आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा? n plus 1 by 2. ठीक है, दिस इज योर Tn और आल्सो नोन एज nth टर्म. ठीक है, Tn और आल्सो नोन एज बेटा nth टर्म. चलिए देखिए आगे की तरफ फिर बेटा बढ़ते हैं. देखो अभी नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा. Sn दे दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और क्या पूछा बेटा हमसे? ये देखिए हमसे पूछा गया है कि सर जो Tm है वो दिया है 164, m की वैल्यू क्या होगी? यहां देख, यहां दिया क्या है? यहाँ Sn दिया है और यहां पर तुम्हारा बेटा Tm दिया है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, n और m में है. देखिए पहले आप इसका Tn निकालिए.
कैसे निकालेंगे Tn भाई? Tn इक्वल टू आप करेंगे Sn माइनस 1। Tn इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? Sn माइनस 1, यानी कि Tn निकालते समय आप करेंगे Tn इक्वल टू, ये तो है ही 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3, अब n की जगह क्या रखेंगे बेटा? n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। अब इसको ब्रेक करिए, आपका Tn क्या हो जाएगा? Tn आपका हो जाएगा बेटा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। थ्री एन स्क्वायर कैंसिल, 5n कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 6n प्लस 5, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 6n प्लस 2। तो Tn क्या आ गया बेटा? Tn तुम्हारा आ गया बेटा 6n प्लस 2। तो जाहिर सी बेटा बात है कि Tm क्या हो जाएगा? Tm हो जाएगा 6m प्लस 2, और इसको किसके इक्वल रखेंगे? 6m प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 164। 6m इक्वल टू 162, यानी m इक्वल टू 27। अब जरा बेटा आराम से बताइए, इज इट ओके विथ एवरीवन? देन वी विल स्टडी फर्दर। देख लीजिए आराम से, मैंने स्लाइड को रोक दिया है, आराम से देख लीजिए। अगर ये ओके है, डन है, और सब लोग बेटा बताइए फटाफट, तभी हम आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक है, हाँ जोश जगाते रहो बेटा। ओके, नहीं कैलकुलेशन सही है बिटिया? ठीक है कपिल तो बहुत पिटने वाला है भाई आजकल बेटा सोने चांदी और डायमंड का नाम ना ले भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके 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 डियर, ओके ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि अब एक्चुअली क्या है, मैं एपी में आने वाला हूं। अगर अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो एपी का डिस्कशन होने वाला है, इसलिए मैंने पहले पूछ लिया कितना क्लियर हो गया होगा, देन वी विल। अब हम आएंगे बेटा, अब यहां पर आएंगे बेटा हम एपी में। देखिए इतना बेटा पहले पढ़ने के बाद अब हम आएंगे बेटा, देखिए मैंने एक ये आपका यस एपी, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड बना दी थी क्या मैंने? यस, चलो यहां पर किसी चीज के लिए बनाए होंगे, इसका एक शॉर्टकट मेथड सीख लीजिए। किसी चीज के लिए सोचकर बनाया था बेटा, आपको मैं इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, सुनिए। शॉर्टकट मेथड जरा समझिएगा, SM याद रखिएगा। अभी लिख दे रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन आगे करूंगा, एपी थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ा लूंगा तब। एक याद रख लीजिएगा कि अगर SN हो AN स्क्वायर प्लस BN, बट अभी मत अप्लाई कीजिएगा, हम फिर बेटा बता रहे हैं, BN हो या B हो जो भी हो, तो कॉमन डिफरेंस होता है 2 इंटू कोफिशियंट ऑफ N स्क्वायर। ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। और अगर SN यहां पर देखो, ये SN यहां पर ध्यान रखो कौन सा है बेटा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा तब बेटा याद रखिएगा। अच्छा सर ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर सर ये अगर SN आपका हो AN प्लस B, इसका कॉमन डिफरेंस होता है बेटा सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ N, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ N होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे बेटा। ठीक है, एग्जांपल में डिस्कस करेंगे बेटा। Will we get the PDF? Yes, of course, Markandeya, you will get the PDF after the classes. As soon as the classes will over, you will get the PDF within 5 minutes of the end of the classes. Is it okay, Markand? ज्यादा अंग्रेजी बोल गए का बे? सही है ना बेटा मार्कंड? 5 क्लास खत्म होने के 5 मिनट के बाद आपको मिल जाएगा बेटा PDF। मार्कंड सुन पा रहे हैं आप मुझे?
क्लास खत्म होने के 5 मिनट के बाद मिलेगा। हाँ ठीक है, सुन लिया ना आपने, क्लियर है? किस ब्रांच से है डियर? हाँ सही सही, अरे नहीं बे, क्या हम कह रहे थे कि किस ब्रांच से है मार्कंड, मार्कंड, और किस बैच से है? नंदन 1 सीबीएसई बोर्ड से है और बैच 4 से, क्योंकि अभी तक तो आप हमारी क्लास में थे नहीं। हाँ चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मार्कंड, आप बाकी लोगों से पूछ भी सकते हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे थे उनको सबको बेटा मिल गया है। नहीं आदित्य, एहू के भाई बेटा तू चिंता मत करो, इसका भी तुमको हम भेजेंगे पीडीएफ बेटा, तुम काहे परेशान हो रहे हो? अभी इस पर एग्जाम्पल कराएंगे आदित्य, अभी आगे आने तो दो, तुम अभी वेट तो करो बेटा, अभी तो क्लास स्टार्ट हुए घंटे भर भी नहीं हुई यार, अभी तुम वेट तो करो, इसका सारा हम बताते हैं। देखो अब हमारा जो चैप्टर है बेटा, पहला लेसन हमारा एपी का है, ठीक है? हमने कहा है आपको बेटा कि वी हैव डिवाइडेड दिस इन 4-5 सीरीज। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज एपी, द सेकेंड वन दैट इज नोन एज बेटा जीपी, द थर्ड वन दैट इज नोन एज एचपी, एंड लास्ट में बेटा इसका एजीपी और मिसलेनियस सीरीज। देखिए यहाँ पर मैंने इसको दिखाया भी है, यहाँ देखिए कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया, देखिए डिवाइड किए होंगे, देखिए ये देखिए एपी जीपी एचपी एजीपी और मिसलेनियस सीरीज। एपी दैट स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और मैंने ये भी लिखवाया है कि सीरीज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन डियर। चलिए आगे आते हैं हम लोग, देखिए अभी देखते रहिएगा बेटा बहुत आराम के साथ। देखिए ये आया ये भैया आ गया, चलो बेटा लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ जी भैया से एपी क्या होता है बेटा, पहले इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है? मैंने लिखा भी है कि AP is a sequence whose terms increase or decreased by a fixed number. This fixed number is called the difference or common difference, ठीक है? या इसका बेटा एक और डिफिनेशन भी मैं लिख देता हूं, ये डिफिनेशन भी अच्छी है, एक और बढ़िया डिफिनेशन भी लिख देता हूं बेटा। A sequence is called an AP if the difference of अरे पूरा लिख देते हैं तो डिफरेंशिएशन समझ लोगे तुम लोग। difference of term and its previous term is always constant, and this difference is known as common difference. This difference is known as common difference. अच्छा बात समझ लीजिए बेटा, देखिए क्या है, ठीक है? बात सुनिए कैसे है बेटा, मैं इसको फिर से लिख के दिखा देता हूं बेटा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अर्णव, मैं बना दिया है बेटा, डीपीपी बना के रख दिया है बेटा। और मैं तुम तो जानते हो कि हमारा काम पहले से, पता नहीं तुम पहले पढ़ते नहीं पढ़ते, हमारा काम बेटा जानते हो ना कि पहले से बेटा तैयार रहता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से बेटा आपके लिए 7 डीपीपी बना के रख दी हैं, ठीक है? इस पूरे चैप्टर की डीपीपी पहले बना दिया है। द डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। अभी देखिए क्या है बेटा, जैसे हम कैसे लिखते हैं ये जरा समझिए। अगर मैंने लिख दिया T1 T2 T3 डॉट 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 Tn तक, ठीक है? सो T1 को हम क्या कहते हैं बेटा, ये समझिए। T1 को हम लोग कहते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, और इसको किससे दिखाते हैं बेटा, A से। और सुनिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 डॉट 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 इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस 1। यही तुम्हारा ये होता है, तब ये एपी कहलाता है, ठीक है? ये होता है
ये तुम्हारा क्या है बेटा, यही तो जब ये होता है तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है बेटा एपी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बताना चाहते हैं बेटा, देखिए समझिएगा, यही जो T2 माइनस T1 है, इसी को हम लोग बेटा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको किससे दिखाते हैं बेटा, डी से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं बेटा, डी से दिखाते हैं। अच्छा सर डी से दिखाते हैं, ये सब चीजें आप जानते हैं बेटा, लेकिन हम फिर कह रहे हैं बेटा ना, आप जानते हैं लेकिन हम फिर भी बेटा बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सुनिए, अरे नहीं तो सुन तो लीजिए, देखिए अभी क्या है बेटा, अभी 3 केस बताएंगे, केस 1, फिर तुम्हारा केस 2, और फिर तुम्हारा केस 3। यहाँ 3 केस बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से केस है सर, ये कैसे केस है? केस 1, व्हेन d is greater than 0 then increasing AP, then increasing AP। जब d a से बड़ा है तो कैसा AP रहता है बेटा, इंक्रीजिंग AP। एग्जांपल देख लीजिए, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 2 है। यहां आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0 है, यानी ये इंक्रीजिंग एपी है। अच्छा सर, तो अगली बात आप क्या बताने वाले, अगली बात आप समझ गए होंगे, d इक्वल टू 0, इसको कहते हैं ना बेटा कांस्टेंट एपी। हमने कहा ना, देखिए छोटी छोटी बेटा बातों से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जैसे लिख दिया 2 2 2 2, देखिए फर्स्ट टर्म भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी निकालने जाएंगे 2 माइनस 2, ये तुम्हारा कांस्टेंट एपी कहलाता है। तीसरी बात हमारा क्या होता है बेटा, ये समझिए, जो तीसरी बात होती है वो होती है कि इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, तो d लेस देन 0 होता है बेटा कैसा एपी बेटा, डिक्रीजिंग एपी। कैसन एपी, डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी में क्या करेंगे बेटा, डिक्रीजिंग एपी में करेंगे हम, देखिए जैसे आपको मैं लिख रहा हूं 59 57 55, एज यू कैन सी डियर, देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 59, d की वैल्यू कितनी आ गई 57 माइनस 59 इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। तो ये तुम्हारा होता है d लेस देन 0 होने पर बेटा कैसा एपी आता है बेटा, d लेस देन 0 होने पर बेटा आता है डिक्रीजिंग एपी, आपका ये आता है। ठीक है, अब देखिए अगर बेटा हम जनरल टर्म की बात करते हैं, मैंने लिख भी दिया है बेटा, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा ये समझिए, यहां हम बात करते हैं, हम बात करेंगे बेटा कि सीरीज ऑफ एपी कैसी होती है। तो एपी की सीरीज होती है बेटा a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। अब देखते रहिए बेटा, एक एक करके देखते रहिएगा। देखिए सुनिए क्या होता है, देखिए T1 a है, यानी a प्लस 0 इंटू डी, यानी a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। T2 क्या है, T2 है a प्लस डी, यानी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। T3 क्या है, T3 है बेटा a प्लस 2d, यानी कितना हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से अगर बेटा हमको tn निकालना होगा तो tn क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn तुम्हारा क्या होगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी बेटा यहीं पर आप देखिए बात समझते रहिएगा, द वैल्यू ऑफ tn, द वैल्यू ऑफ nth टर्म, इसी को बेटा बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, so nth term, the value of nth term is going to be a plus n minus 1 into d. Now let's talk about something extra. Dear, tn is a plus n minus 1 into d. The value of n should be a positive integer, or I would like to say the value of n is a natural number. N cannot belongs to negative integers और any fractional quantities। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि this class contains 165.5 students, I cannot say this. This class contains 165 student, 166 student or 170 student. Even I cannot say like that कि this class contains minus 150 student. It is also a false statement. So
आप यहाँ पर ध्यान लगा के समझिएगा, द वैल्यू ऑफ n शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट शुड नाइदर बी अ फ्रैक्शनल नॉर इन डेसिमल नॉर नेगेटिव। ओके, आगे बढ़िए। देखिए इसमें एक चीज और बेटा बताना चाहते हैं, देखिए इफ लास्ट टर्म इज l, ये भी थोड़ा बताना चाहते हैं बेटा, ठीक है। इफ, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से बेटा ध्यान लगा के देख लीजिएगा, यहाँ पर एक नोट मैं लिखवा रहा हूं और ये बहुत आगे काम अभी आने वाला है। अगर इफ मैंने कर लिया कि l इक्वल टू tn है, where l इक्वल्स टू लास्ट टर्म, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, l इक्वल्स टू लास्ट टर्म। अगर l लास्ट टर्म है तो l इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सो l माइनस a बाई d इक्वल टू n माइनस 1, सो n इक्वल टू l माइनस a बाई d प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज ही इसके 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कहाँ इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा आपको बेटा, ठीक है। एंड देखिए एक और चीज बेटा, एक और फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे बेटा। देखिए एक और फॉर्मूला, बस एक और फॉर्मूला क्या है, उसके बाद बेटा 1 घंटे अगले सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस है हम लोगों के पास। एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बेटा इसमें है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। देखिए साहब क्या है, tn क्या होता है, tn होता है, हाँ जी tn क्या होता है, tn जैसे पहले यहां समझिए, देखिए जैसे सीरीज कैसे लिखते हैं, सीरीज को हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा, सीरीज जब लिखना मुझे आता है तो सीरीज को बेटा मैं इस तरीके से लिख देता हूं आपको कि a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 l माइनस d, l माइनस 2d। तो जाहिर सी बेटा बात है कि लास्ट से nth टर्म क्या होगा बेटा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा लास्ट टर्म, लास्ट है। अभी देखिए, अब देखिएगा बेटा, अब अगले 1 घंटे तक बी प्रिपेयर, अपना रफ कॉपी निकाल करके अपने सामने रख लीजिए बेटा, ठीक है। अपना रफ कॉपी, हालांकि हम फिर बेटा बता दें सारे का नोट जाएगा आपको, बट आप अपना रफ कॉपी निकाल करके अपने सामने रख लीजिए बेटा, क्योंकि अभी अगले 1 पूरे घंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। जब तक ये क्लास चलने वाली है तब तक बेटा ये डिस्कशन होने वाले हैं बेटा। अभी तक के लिए सुनिए क्या लिखा है, और देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आईआईटी वाले, भूलना नहीं है बेटा, 5 क्वेश्चन कम से कम हर एक क्लास में, 5 क्वेश्चन आईआईटी मिनिमम। देखिए क्या लिखा है बेटा, 7 minus 4n is the nth term of an AP, find the common difference। देखो अब इसको हम 2 तरीके से बेटा बताएंगे, एक मैं बताऊंगा मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है, सर tn दिया है 7 minus 4n है, n की जगह सर मैंने 1 रखा, n की जगह मैंने 1 रखा, 7 minus 4 कितना आ गया 3, n की जगह मैंने 2 रखा, 7 माइनस 4 इंटू 2 यानी 7 माइनस 8 माइनस 1, n की जगह मैंने 3 रखा यानी 7 माइनस 4 इंटू 3, 7 माइनस 12 माइनस 5। अब देखिए बेटा, आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है साहब, वो डिफरेंस क्या होता है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, -1 -3 यानी -4। कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा -4। लेकिन अगर 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 आप हमसे पढ़ करके इतना समय लगाया तो आपने समझ लीजिए बेटा कि या तो आपने पढ़ा नहीं या तो मैंने कायदे से पढ़ाया नहीं बेटा, क्योंकि इतने टाइम का ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर सिर्फ आंसर लिखा जाएगा बेटा। 5 सेकंड गिन के आप देखिए कैसे 5 सेकंड में लिखेंगे इसका आंसर बेटे, आप एक बार देखिए, सिर्फ 5 सेकंड में कह रहा हूं। मेथड 2 मैं थोड़ा लिख रहा हूं, टाइम जाएगा। मेथड 2, ये tn क्या दिया है, tn दिया है 7 माइनस 4n। बेटा ये क्या है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। और मैंने ऊपर लिखवाई है कुछ चीजें, जरा देखिएगा 1 मिनट के लिए बेटा, देखो जरा, तो कुछ लिखवाए हैं कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन हो, देखिए यहां पर लिखवाया है कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन हो
तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ n। ठीक है, सुनिए। यहाँ पर जल्दी से गलती से बेटा tn कर दी, sn कर दे इसको, एक से इसको tn कर दे, ऊपर वाला सही है, यहाँ tn कर दे। ठीक, अगर तेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ n, यानी कि तुम ये देख पा रहे कि कोफिशिएंट ऑफ n यहाँ पर क्या है बेटे? देख, लीनियर एक्सप्रेशन, तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा भाई? कोफिशिएंट ऑफ n, और कोफिशिएंट ऑफ n आपका क्या है बेटा? -4। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। आप देख लीजिए कि क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया। फटाफट बेटा बताइए, आपको जो मैंने ये शॉर्टकट बताई ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा ना बेटा, हमने कहा ना कि आप बस वेट कीजिए, वो पहला 1 घंटा ना थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा थ्योरी रहता है। एक बार और, अरे रजानंद तुम कहो बेटा, तू कहे तो जान दे, तू कहने में हर्ज क्या है? सुनिए, समझिए बेटा, देखिए ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मैंने ऊपर लिखवाया है। अगर tn तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन होता है तो d होता है कोफिशिएंट ऑफ n या कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी तुम्हारा लीनियर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ n क्या है बेटा? -4। दैट इज योर आंसर, बस। ठीक है, आयस, ओके ओके ओके। अब ये सब शॉर्टकट बेटा मैंने नहीं बताए हैं, जब आपको मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा था, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि बता देंगे तो फिर तुम लोग यार इसको लगाते ही नहीं, फिर बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ जाता, फिर उसका अलग लफड़ा हो जाता है यार। अभी देखिए, सुनिए, नहीं कपिल अरे बदतमीज, सुन देख, ये कैलेंडर में क्वेश्चन नहीं लिखा, ये डायरी में क्वेश्चन लिखा है रे बदतमीज। ये डायरी का ऊपर वाला पेज है, पहल कहीं के डायरी है, समझे? वो लॉकडाउन में पेजेस नहीं मिल रहे थे तो इसी पर बैठ कर बेटा मैं पढ़ रहा था, जितनी घर की डायरी आती है उस पर नोट्स बना डाला। ठीक है, चल आगे आते, देख सुन, ये क्या है भाई? x plus 1, 3x and 4x plus 2 are in AP, then find first 5 terms। अब क्या है बेटा? क्या है तुम्हारा? t1 क्या दे दिया? x plus 1। t2 क्या दे दिया है बेटा? 3x। t3 क्या दे दिया है बेटा? 4x plus 2। तुमको पता है कि अगर ये AP में है तो बहुत इजीली लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2। मैंने कहा ना बेटा, अभी तो इंजन गर्म हुआ है, अभी तो आप स्टार्टिंग में हैं, अभी तो अभी अब मजा तो अभी आएगा बेटा, अभी तो वो सब तो बहुत बेसिक चीजें थी। अब देखिए आप, इसमें से इसको माइनस कर, 3x माइनस एक्स प्लस 1, t3 4x प्लस 2 माइनस 3x, कितना हो जाएगा भाई? 2x माइनस 1, x प्लस 2, कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 3। भाई साहब x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो बेटा यहाँ पर t1 कितना हो जाएगा? 4 9 12 और 12 नहीं, सॉरी 4 9 14, और इसके बाद तुम राजा हो गए, तुम हो गए राजा। डिफरेंस पता चल गया, 4 9 14 5 19 24 डॉट 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 हो गया, दैट्स इट। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कहा ना बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए, याद रखिएगा बेटा। अभी 5 क्वेश्चन बाकी हैं, अभी आईआईटी वाले 5 क्वेश्चन अभी हुए नहीं है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। सुनिए, देख समझिए क्या है, 20 91/3 18 पूछा फर्स्ट निगेटिव टर्म बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या निकालना है? फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा ये समझ, आपका हो जाएगा tn लेस देन 0। भाई निगेटिव टर्म का मतलब ऐसे लिखिएगा कि लेट tn इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, tn इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी जाहिर सी बेटा बात है कि tn शुड लेस देन 0। tn क्या होना चाहिए बेटा? वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अगर tn लेस देन 0 है तो मुझे क्या मिलेगा ये समझिए। अगर tn लेस देन 0 है तो आप यहां पर देखिए बेटा, आपका सीरीज क्या चल रहा है? 20। ये इसको लिख सकते हैं ना 58/3, इसको लिख सकते हैं ना बेटा 56/3 डॉट डॉट डॉट। डिफरेंस निकाल के देखिए ना बेटा, a क्या है? 20, d क्या आएगा बेटा? 58/3 माइनस 20, d क्या आ जाएगा बेटा? -2/3।
Tn लेस देन 0 है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। हाँ, a प्लस n 36/3 आएगा, नहीं गलत है बेटा, -2/3 आएगा, मैंने सही किया ये कैलकुलेशन, आप चेक कर बेटा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, a क्या है 20, n माइनस 1 यानी n माइनस 1, d क्या है -2/3 लेस देन 0। बेटा देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा -2/3 n माइनस 1 लेस देन -20, दोनों साइड माइनस का, अच्छा ये देखो ना, ये कैंसिल हो रहा होगा, कुछ कुछ कैंसिल होगा, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करके देखो, -n प्लस 1 लेस देन -30, माइनस का मल्टीप्लाई कर बेटा, इनइक्वलिटी चेंज होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, इनइक्वलिटी चेंज होगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 ग्रेटर देन 30, यानी n ग्रेटर देन 31, यानी n 31 से बड़ा, और n क्या होता है बेटा इंटीजर, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, n 31 से बड़ा यानी n की वैल्यू क्या होगी बेटा इंटीजर, तो 31 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा बेटा 32। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। हाँ, स्टार्टिंग से नहीं समझा इसका, देख सुन 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 स्टार्टिंग से देख। इसका पूछा है फर्स्ट निगेटिव टर्म। निगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, निगेटिव टर्म का मतलब होता है ना बेटा कि tn जो है, यानी इसका जो nth टर्म है वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 जब होगा तभी तो निगेटिव आएगा ना बेटा। तो देखो बेटा मैंने इसी को माना है कि tn इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, tn इज लेस देन 0, a देखो तुम्हारा 20 है, d तुम्हारा बेटा t2 माइनस t1 करके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां जरा ध्यान लगाइएगा। 12 टर्म 25 है, यानी आप लिख सकते हैं 12 टर्म को 25, ठीक है, ओके डियर, ओके ठीक है। हाँ नहीं हम देंगे ना, तुम काहे परेशान हो रहे हो, मैं दूंगा। T12 तुम्हारा 25 है, 12 क्वेश्चन, अगर T12 की वैल्यू 25 है, T12 कैसे लिखोगे, a प्लस 12 माइनस 1, तुमको बेटा डीपीपी रोज के लिए देंगे, परेशान ना हो। 25 तुम्हारा बेटा ये क्या है ना, अगला देखिए, 7 टर्म तुम्हारा क्या है बेटा, 7 टर्म तुम्हारा 10 है, यानी कि a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10, यानी यहां से क्या आ गया, a प्लस 11d इक्वल टू 25, a प्लस 6d इक्वल टू 10, माइनस करो बेटा, माइनस करोगे माइनस माइनस कट गया, 5d इक्वल टू 15, यानी d इक्वल टू 3। ऐसा क्वेश्चन खूब लगाया होगा आपने बेटा, बस आपको थोड़ा सा, आपको कहते नहीं इंजन गर्म कराने के लिए सवाल लगा दिया बेटा। क्या लिखा है, a प्लस 11d इक्वल टू 25, a की वैल्यू क्या है नहीं पता, 11d, d क्या है बेटा 3 इक्वल टू 25, यानी a की वैल्यू 25 माइनस 33, सो -8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब पूछा है, आप बताइए भाई 20 टर्म क्या होगा, 20 टर्म नहीं निकाल लोगे बेटा, 20 टर्म निकालना बहुत इजी हो गया बेटा। 20 टर्म क्या होगा बेटा, 20 टर्म होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, सो -8, 19, डी की वैल्यू 3, -8 प्लस 57, ये 49। ये क्लियर हो गया होगा बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने खूब सारे लगाए होंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, हमने कहा ना बेटा क्वेश्चंस की बारिश होने वाली है अब आपके ऊपर। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, कितने सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे बेटा, देखिए। और अभी 5 क्वेश्चन है बेटा आईआईटी के। अभी बताएंगे, थोड़ा रुक जाइए, एक एक करके समझिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस 4, 12, 20, 108। अब इसका ए क्या है बेटा 4, डी क्या है बेटा 8, और देखिए बेटा फिर हम इसमें बता दें, तुम्हारा 108 है ना, ये तुम्हारा क्या, इसको tn मान लो, tn तुम्हारा 108 है। फॉर्मूला लगाओ, tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। tn क्या हो गया बेटा 108 इक्वल टू 4, n माइनस 1 इंटू 8, ये कैंसिल हो जाएगा। अरे 8, ये तो लग रहा है सीरीज ही नहीं है यार, 104, हाँ नहीं है, 8n माइनस 1 है, तो है बेटा 13, n माइनस 1 इक्वल टू 13, n इक्वल टू 14 आ गया।
दैट्स इट। इसका हम शॉर्टकट बेटा बताएंगे, आप अभी टेंशन ना लीजिए, इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको। हाँ और क्या है बेटा, ये सब तो 10th में किया है यार, बस प्रैक्टिस करा दिया एक दो क्वेश्चन की, ठीक है। अभी यही देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहां से बेटा आपके JEE के क्वेश्चंस मैं शुरू कर रहा हूं एक एक करके। देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारा मेंस 2004 का है। P8 term of a series is 1 by Q and Q8 term is 1 by P. Find A minus D। ये तुम्हारा बेटा मेंस का क्वेश्चन है। और हम फिर कहते हैं बेटा ये क्वेश्चन ना लगाएंगे आप लोग क्या, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, लगाइए तो सब लोग फटाफट फटाफट बेटा मुझे बताइए, 2 मिनट का टाइम सबको दे रहा हूँ, रफ कॉपी है सबके सामने, फटाक से लगा के दिखाइए इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, फटाक से लगाइए, फटाफट लगाइए बेटा, मैंने स्लाइड छोड़ दिया, फटाक से लगा के दिखाइए बेटा आंसर कितना आ रहा है मेरे बच्चों। मेंस का क्वेश्चन है बेटा, मैंने कहा 5 क्वेश्चन IITs के, ये पहले शुरुआत की है बेटा, फटाक से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन पहले लगा के बताता है। जल्दी भाई, चैट बॉक्स ओपन करके रखा हुआ है, 160 लोग हैं, फटाफट 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 जल्दी बेटा। मेंस का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट बता। अरे यार अभी तक किसी ने बताया नहीं यार, ये सब तो रहा होगा यार बेसिक लेवल में, फटाक से बताइए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। 160 में से कौन सबसे पहले बताता है? अरे कोई नहीं बताया, हमको लगाना पड़ेगा क्या? बेटा A माइनस डी पूछा है यार, A माइनस डी पूछा है आयुष। यस वैष्णवी, दैट इज द करेक्ट आंसर डियर। वैष्णवी ने सबसे पहले आंसर दिया, बिल्कुल सही। कपिल बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल कपिल सही है। अथर्व करेक्ट, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही। चलिए जिन लोगों ने लगाया है उनके लिए बहुत 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 बधाइयां। चलिए बहुत अच्छा लगाया आपने। देखिए यस बिल्कुल वैष्णवी बिल्कुल सही। अनन्या कहीं गड़बड़, देखो 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 बेटा, अनन्या कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखिए P8 टर्म ऑफ ए सीरीज क्या है बेटा? 1 by Q। बहुत सिंपल बेटा, ऐसे क्वेश्चन खूब 10th में लगाए होंगे तुमने यार। क्या कह रहा है देखिए, TP क्या है? TP है 1 by Q। TP को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस P माइनस 1 into D इक्वल टू 1 by Q। ये इक्वेशन 1 है। TQ क्या है बेटा? TQ है 1 by P। TQ को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस Q माइनस 1 into D इक्वल टू 1 by P। ये इक्वेशन 2 है बेटा। आप फर्स्ट माइनस 2 कर दीजिए, जैसे फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे A से A कैंसिल हो जाएगा। P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई Q माइनस 1 बाई P। आप D को कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू P माइनस Q अपॉन PQ। आप देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए समझिए बेटा, आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए हैं हम लोग। D तुम्हारा देखिए 1 1 कैंसिल, D तुम्हारा क्या हो जाएगा? D भी तुम्हारा हो गया P माइनस Q इक्वल टू P माइनस Q बाई PQ। सो PQ सॉरी P माइनस Q कैंसिल। D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई 1 बाई PQ। रखो, अब देखो किसी एक में भी रख दो। क्या था तुम्हारा? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई Q। अब यार ये सब लगने चाहिए थे तुम लोगों से। A प्लस P माइनस 1, D है 1 बाई पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू। ये क्या हो जाएगा? A प्लस P बाई पी क्यू।
देखिए भाई साहब, पी पी कैंसिल, 1/q कैंसिल, ए की वैल्यू भी 1/pq आ गई बेटा, यानी a माइनस डी इक्वल टू 0। ये मेंस का पहला सवाल था बेटा, ये पहला सवाल था जो मेन से मैंने उठाया था बेटा। गलत गणेश, गलत। अरे नहीं रे इट इज नॉट दैट मच इजी डियर। सुनो नेक्स्ट, आगे आते, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको बेटा मेथड से, नहीं ये तो इजी है यार, ये तो पता नहीं क्यों लिख दिया। P a term of an AP is Q and Q a term is P, यानी ये ऐसा क्वेश्चन तो आपने लगाया होगा बेटा, मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आपने लगाए होंगे। क्या लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है कि ये जो P a टर्म है, मैं थोड़ा सा को कर लेता हूँ। देखिए आपका जो P a टर्म है, वो P a टर्म क्या है बेटा, P a टर्म Q है, यानी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, TQ इक्वल टू P है, यानी a प्लस क्यू। बेटा ये छोड़ दूं सवाल के, आप लगाएंगे? जरा फटाक से बताइए, आप सब लोग लगाएंगे? मैं छोड़ दूं इस सवाल को, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, छोड़ दूं बेटा? ठीक है, ओके ओके बेटा, ट्राई इट बाय योरसेल्फ डियर, ट्राई इट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस यस डियर, इसे मैंने छोड़ दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ बस, कभी डायरेक्ट इसका आंसर होता है एक्चुअली बेटा, अगर किसी को याद हो तो हम बेटा बता दें कि टीपी की वैल्यू अगर Q होती है और TQ की वैल्यू अगर बेटा P होती है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है D की वैल्यू -1 आएगी, और A की वैल्यू आती है P प्लस Q माइनस 1। बस डायरेक्ट आंसर बेटा इसका होता है, अगर याद रह गया तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए, लीजिए आ गया जी का सवाल। देखिए डेट टाइम सब लिख दिए भाई साहब। इस साल का सवाल है 8 जनवरी 2020, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और मैं बेटा टच भी नहीं करूंगा इस सवाल को। मैं देख रहा हूं कि कौन सबसे पहले लगाकर आंसर दे रहा है। फटाक से बेटा बताइए, फटाफट बेटा बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स डियर। ये क्वेश्चन मैं टच भी नहीं करूंगा, देख लीजिए। एपी का 10th टर्म 1/20 है, 20th टर्म 1/10 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स। फटाक से, अच्छा अभी एसएन का फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला अभी बताया नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इतना आप लोग को आता भी होगा, लेकिन मैं लिख भी दे रहा हूँ। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हालांकि मैंने नहीं बताया, बट आप लोग को आता होगा बेटा, देख लीजिए, फटाक से मैंने लिख भी दिया है। बताइए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी लगाइए बेटा, फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अमन खापड़े, कबीर, वेरी गुड। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोग नहीं बता देंगे। बी डी, नहीं मार्कंड गलत है। उन्नति लग रहा है सही है बेटा। अरे देख लो जिनका नहीं आ रहा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से बेटा बता दे क्या लिखा है। T10 1/20 है, T10 1/20 है, क्या कर लोगे बेटा? अरे तुमको हम क्या बताएं, मैं अब तुमको क्या बताऊं, मैं कुछ अरे जानते हो, जो समझदार बच्चा है ना, देखो देखो वही बेटा बात वही कह रहे हैं ना। देखो क्या है, देखिए देखिए हमारी बात समझिए, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि ये क्वेश्चन तुम 20 से 25 सेकंड में लगा सकते हो, इतना टाइम ही नहीं था। अगर मैं ये कह दूं ये क्वेश्चन तुम 20 से 25 सेकंड में लगा सकते थे भाई साहब, और आपसे मैं अभी लगवा दूंगा। यस नेहा, यस करेक्ट है। और आपसे मैं अभी लगवा के छोड़ूंगा बेटा, बिना लगवाए मानूंगा नहीं। अभी मैं लगवाऊंगा, तुम बोलोगे यस सर आपने बिल्कुल सही कहा सर, एकदम सही आप बात कह रहे हैं सर। कैसे? बिल्कुल मार्कंड, देखो सुनो, थोड़ा ऊपर एक सवाल में आओ। देखो इस सवाल से तुमने क्या सीखा?
ये जो सवाल है, ये दो रिजल्टेंट मैं यहां बताना चाहता हूं, यहां ध्यान लगाइएगा। एक तो इसके लिए रिजल्टेंट बताया, एक रिजल्टेंट मैं बताना चाहता था जो ऊपर वाले में मैं लेकर आया था। TQ1/P था, TP1/Q था। यहां से एक रिजल्टेंट आता है कि A, एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं बेटा, A इक्वल टू D इक्वल टू 1/PQ। बस यही याद रखना था, यही रिजल्टेंट बस याद रखना है। देखा ना, रिजल्टेंट A इक्वल टू D इक्वल टू 1/PQ। याद देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, TP1/Q है और TQ1/P है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर 10th क्लास का क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, इसी के लिए करा रहे थे। देख, TP1/Q है, TQ1/P है, यानी A इक्वल टू D इक्वल टू 1/PQ, यानी 20 इंटू 10 यानी 1/200 आएगा, A और D दोनों। N तुमको पहले से बेटा बता दिया। यस, रुक जाइए, यस अभी रुक जाइए बेटा। हाँ यस बेटा, A और D 1/200 आ गया। N तुमको ऑलरेडी बेटा देखो यहां पर दिया है 200, करके देखो ना बेटा जरा, 200/2, ये 2A है, तो 2A को थोड़ा हिसाब से लिख दो ना, A प्लस ND माइनस D। और आपको एक चीज तो पता है ना सर कि A माइनस D तो होने वाला है 0, यानी ये हो गया 100। A हमको पता है 1/200, N हमको बेटा पता है फिर 200 और D पता है बेटा 1/200। आप देखिए 200 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा 100, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई 201/200। ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये आ गया 101/2 आंसर। बस खाली रिजल्टेंट याद रखना था बेटा। नहीं ये कहा डी 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 डी। क्या कहते हो मार्कंड, लग गया क्या? कहा गया मार्कंड? हाँ लग गया क्या? लग गया ना? ठीक है, तो अगर आपने रिजल्टेंट याद रखा होता तो आपको बेटा ये देखो, अब ये तो भाई 10 क्लास से पढ़ रहे हो ना बेटा, क्लास 10 से पढ़ रहे हो। तुमने सेम कहा कि सर कि 10 क्लास से लग रहा है, तो भाई तो 10 क्लास का ही था बेटा, तो देखो इतना लग गया। हाँ हाँ, अरे कपिल भैया एकदम सही है, एकदम कपिल। सुनो, अब अगला एक क्वेश्चन पर आते हैं, फिर एक फिर रिजल्टेंट सिखाते हैं। देखो अब देखो फिर एक रिजल्टेंट सिखाते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन भी है ना, दोज हु आर स्टडी फ्रॉम CBSE बोर्ड, उनके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इस तरह का दिया है, और ऐसे मतलब उसमें भी दिया होगा, ठीक है। हाँ कबीर मैं खेल गया बेटा। अरे तुमको बेटा कहा ना, अभी तो पहला दिन है बेटा, अभी तो ये पहला दिन है ना, तो पहला दिन तो बेटा अभी हंसने खेलने का दिन है बेटा। अभी तो मैं तुमको इतना डुबाऊंगा ना कि तुम कहोगे कि हाँ सर ये तो कमाल हो गया। ये देखिए, if P times of PA term is equal to Q times of QH term, रिजल्टेंट समझिएगा बेटा। देखिए अभी पहले इसको पूरा तरीके से बताते हैं। फाइंड P प्लस Q टर्म। देखो P टाइम्स ऑफ P टर्म्स इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ Q टर्म। अभी देखो दो ही क्वेश्चन IIT के लगे हैं, मेंस में आए हुए हैं, सिर्फ दो अभी लगे हैं, दो क्वेश्चन लगे हैं अभी बेटा, 5 का है हमारा, अभी टाइम भी बचा हुआ है हमारे पास, कितना, वी हैव 21 मिनट्स लेफ्ट। P टाइम्स ऑफ P टर्म्स इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ Q टर्म्स, ठीक है। देखिए देखिए नेक्स्ट, P के बाद क्या लिखा है, P टाइम्स लिखा है बेटा, रुक जा मैं ऊपर कर देता हूं। P टाइम्स ऑफ P टर्म्स इज इक्वल, P टाइम्स ऑफ PA टर्म इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ द QA टर्म, देन फाइंड प्लस P प्लस Q टर्म। बेटा P टाइम्स लिखा है बेटा, ये लिखा है। यहां से क्या तुमको मिलता है बेटा, ये सुनो, अभी सुनो, अभी सुनना बेटा। P टाइम्स ऑफ P टर्म्स A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू Q A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, इफ विल मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट, PA प्लस PA प्लस P स्क्वायर माइनस PD इक्वल टू QA प्लस Q स्क्वायर माइनस QD। देखो बेटा ये भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी बेटा वो खेलना सिखाएंगे तुमको बेटा, कैसे खेलोगे तुम देखना, इसमें भी बताएंगे। देखो
ये क्या हो जाएगा, PA माइनस QA इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस QD माइनस P स्क्वायर माइनस PD। अब इसमें भी खेलना सिखाना है बेटा। देख क्या करोगे तुम, A कॉमन ले लो, P माइनस Q, सब में से D कॉमन ले लो, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फिर देखो बेटा क्या हो जाएगा, P माइनस Q। अगर मैंने D कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा P माइनस Q। देख बेटा AP माइनस Q। यस, हाँ बोलिए ना बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं आप कोई? सही तो है यार सौरभ। सुनो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, A P माइनस Q। तुम सब में से चाहो ना बेटा तो यहां पर क्या लिख सकते हो, D P प्लस Q, सॉरी Q प्लस P, यहां ऐसे रहेगा ना, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखिए Q स्क्वायर मतलब Q प्लस P, Q माइनस P, माइनस कॉमन ले लिया, D Q माइनस P। बेटा क्या करो ना, Q माइनस P को कॉमन निकाल दो। अभी देखो खेलना सिखा रहे हैं। Q माइनस P को कॉमन निकाल दिया तुमने तो क्या आ गया बेटा, P प्लस Q माइनस 1। अब क्या क्या होगा ये समझ, ये कटेगा -1 टाइम में, यानी A इक्वल टू माइनस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। अभी समझना, ये तुम्हारा A की वैल्यू आ गई बेटा। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहीं पर हमसे पूछा गया है P प्लस Q टर्म। एक बात बताओ, P प्लस Q टर्म क्या होता है बेटा? P प्लस Q टर्म होगा बेटा A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, यानी, और यहां देखो A की वैल्यू इसी के इक्वल आई है क्या? देख बेटा A की वैल्यू इसी के इक्वल आई है, यानी तुम देखो ये तो यही चीज दे दिया, माइनस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। खेल गया बेटा मैं, फिर खेल गया। देखो ये कट के कितना आ गया, 0। अब यहां पर मैं तुमको एक रिजल्टेंट बता दूं बेटा, रिजल्टेंट याद रख बेटा, कि क्या रिजल्टेंट याद रखिएगा कि P टाइम्स ऑफ P टर्म्स इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ Q टर्म्स, देन P प्लस Q टर्म हमेशा 0 होगा। इस पर एक क्वेश्चन बेटा बता दूं, क्वेश्चन एक पूछा कि साहब ये बताइए कि 5 टाइम्स ऑफ 5 टर्म्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म्स, तो 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी? देखो देखकर बता सकते हो क्या कि आंसर कितना आएगा? 5 टाइम्स ऑफ, वही तो है बेटा, P की जगह, अरे वही सेम क्वेश्चन है, P की जगह 5 है, Q की जगह 8 है बेटा, सिंपल आंसर कितना आ जाएगा? 0। मेंस 2004 ये भी, मेंस 2004 बेटा ये भी, यस यस डियर, यस 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 यस, मेंस 2004 ये भी, वेरी गुड। अब देख, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्वेश्चन इसको आगे कर रहा हूं भाई। देखो अगर सबको क्वेश्चन दिख रहा हो तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बता दीजिए पढ़ के। स्क्रीन क्लियर है तो सब लोग जरा पढ़ लें बेटा और देख भी लीजिए। AIEEE 2012 का सवाल है भाई, किताब में प्रूफ है बेटा, मैं नहीं कह रहा, किताब में प्रूफ दिया है बेटा, देख लो। 2004 देखो 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 2012 का है, 4 नंबर का सवाल आया है बेटा, देख लो। मैं कुछ नहीं कहूंगा बेटा, कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खेल गए, खेल गए, आंसर 0। ऐसे बेटा चुटकी बजाते निकलेगा बेटा, मैंने कहा ना। ये 4 सवाल हुए भाई, ये हो गए 4 सवाल तेरे। यस यस डियर, यस 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 यस, ठीक है। सबको क्लियर हो गया इस तरह का ये क्वेश्चन? क्या क्लियर हो गया सबको? हाँ क्लियर हो गया तो जरा फटाक से बताइए, तो बड़ा हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। AI मतलब बेटा जो जी मेंस है ना, वो पहले AIE होता था, AIEEE। इसका फुल फॉर्म होता था ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, AIEEE बेटा। अब वो
यही बेटा अब जेई मेंस के नाम से जाना जाता है, यही जेई मेंस के नाम से जाना जाता है। आज तो बेटा हम लोग, आज तो हम जितना पढ़ाना चाहते थे बेटा नहीं पढ़ पाए हम लोग, लग रहा है गया टाइम होने को हो गया। क्लियर है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम थे बेटा कि थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, होम देख लो। अरे कबीर थोड़ा वेट कर यार, एक एक करके मैं खुद बता दूंगा बेटा, कबीर टेंशन नहीं ले तू। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। 5 का वादा है बेटा, वादा मतलब वादे खिलाफी की काम नहीं किया जाती, ठीक है, थोड़ा वादा खिलाफी नहीं बेटा, बिल्कुल। देखिए क्या है, 5 क्वेश्चन का था बेटा, ये आज 5वां क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्या है ये समझ लीजिए बेटा। देखिए हमने कहा ना कुछ कुछ क्वेश्चन, सुनिए नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए बेटा क्या है। देखिए लेट एन बी द nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या लिखा है बेटा, r इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक है, a 2r है, ये अल्फा दिया है, और 2r माइनस 1 बीटा दिया। देख ले बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है मैंने बोल भी दिया, बाकी कुछ की प्रूविंग भी दिखा दी कि भाई देखो ये यहाँ पर है, आया है भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। देख क्या पहली बात क्या दी गई है, पहली बात दी गई है कि समेशन ऑफ a टू r इक्वल टू 1 से 100, r की जगह 1 रख, a2 रखते जा, a4 डॉट 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 a200, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है बेटा, अल्फा। देखना जरा, a2 क्या होता है, a प्लस डी, a4 क्या होता है, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस 199d इज इक्वल टू अल्फा। अभी देखिए नेक्स्ट, स्नेहा, हाँ स्नेहा लग रहा है मुझे सही कहा तूने। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, समेशन ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद थोड़ा 5 मिनट आप लोगों से बातें करेंगे, फिर उसके बाद अगले क्लास के लिए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब अगले क्लास के लिए बात करेंगे। 1 to 100, अब 1 रख तू, कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, a1 a3, देखो इसको इक्वेशन 1 माने रखना, a3 प्लस a5 प्लस डॉट 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 a199, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा। a1 क्या है, a है, a3 क्या है बेटा, ये देखिए a3 क्या है बेटा, a प्लस 2d है, a5 a प्लस 4d है, ये तुम्हारा डॉट डॉट कितना हो जाएगा, a प्लस 198d इक्वल टू अल्फा। बेटा कुछ मत कर, सेकंड वाले में से पहले, सर ये बीटा है, सर बीटा है ये, कुछ मत करो बेटा, कुछ भी मत करो, पहले वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दो। देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिए, देखिए आप देख सकते हैं a से जाएगा, a से कट जाएगा बेटा, यहाँ d 3d में से 2d गया d, फिर अगला तुम्हारा बेटा क्या आएगा 5d 199 में से 198 गया बेटा d, यानी कितने टर्म तक आने वाले हैं बेटा, d d d d 100 टर्म तक आने वाले हैं, d प्लस डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स तक, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू बेटा अल्फा माइनस बीटा, यानी जाहिर सी बेटा बात है कि 100d इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, सो d इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 100। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल 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 नेटवर्क प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, देखिए यहाँ पर r की जगह 1 रख दिया, 1 से लेकर के बेटा 100 तक रख दिया,
इसका मैंने पूरी सीरीज बना दी बेटा अल्फा की और सीरीज बना दी बीटा की, पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया, अपने आप आंसर आ गया। हाँ वैष्णव बिल्कुल बिल्कुल, देख लो वही बेटा किया है, एक बार देख लो। पहले बेटा पहले आर की वैल्यू रखी है 1 से 2 3 4 अप टू 100 तक, 200 आ गया, मैंने उसको सीरीज में बना दिया है। फिर बेटा मैंने क्या किया है, हाँ फिर बेटा मैंने क्या किया, फिर बेटा मैंने वही किया है, इसके लिए एक बार रख दिया और उसके बाद माइनस कर दिया। सब माइनस करने पर मैं देख रहा था कि डी 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 आ रहा था, तो डी कितने टर्म्स तक आया बेटा, 100 टर्म्स तक आया, तो 100 टर्म्स तक आया 100 डी हो गया, तो डी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 100 आ गया बेटा। हाँ वॉइस नहीं ब्रेक हो रही होगी वेदांत, तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम होगी डियर, ठीक है। बस 5 सवाल बेटा हम लोगों का वादा था, हमने अपना वादा निभाया, 5 सवाल तक आपको करा दिया, ठीक है। अब अभी क्या है, अभी मैं 2 मिनट जरा आप लोगों से बातें कर लेता हूं, ठीक है। आप जरा चैट बॉक्स में आकर के बताइए कितना % समझ में आया बेटा, सबको मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिले हैं, तो चैट बॉक्स में आकर बताइए जरूर बेटा कितना समझ में आया। और थोड़ा मैं ज्यादा रिप्लाई चाहता हूं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये बेटा हम लोग प्लान करेंगे ना आगे पीछे क्या उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट तो बेटा दवा दारू, इंसान जो कम समय में ज्यादा आता है उसको ज्यादा वो लगता है। आदित्य क्या 20% समझ में नहीं आया वो जरूर बताइए। हाँ मार्कंड भी लिखेंगे कि 5% क्या समझ में नहीं आया। भाई देखो 100% तो नहीं होता, बट फिर भी जितना नहीं समझ आया। हाँ बेटा इजी टॉपिक था ना, इसलिए रफ्तार ज्यादा पकड़ी है बेटा। अब ये तो नहीं पता है कौन सा आदित्य सामर्थ करके, हाँ इजी टॉपिक है ना बेटा, इजी टॉपिक में तो रफ्तार थोड़ी पकड़ेंगे ना बेटा। जो टॉपिक थोड़ा इजी जाने वाला, मतलब जो पहली बार पढ़ेंगे उसमें तो थोड़ा समय टाइम मुझे देना पड़ेगा बेटा ना। हाँ बोलिए, अगर फीडबैक भी कुछ देना हो बेटा, आपका फीडबैक भी चलेगा, आप मेरे पर्सनल नंबर पर आकर के फीडबैक मुझे दे सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा टॉपिक जो आज का नहीं समझ में आया हो बेटा वो भी बता सकते हैं, ठीक है। नहीं डीपीपी क्या, हाँ ठीक है ठीक है। तुषार आदित्य, हाँ आदित्य मैं कोई वो करता हूँ। ठीक, अच्छा ओके ओके, ये इजी था, इसे 90% ये चैप्टर का क्वेश्चन एक आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज डीपीपी बिल्कुल है बेटा, क्लास के बाद डीपीपी, हाँ बिल्कुल। यहाँ जो लोगों ने पूछा है मुझसे, इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी को करता हूँ, ठीक है ओके। मैं वैष्णवी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी होती है, माइनस का साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर बेटा क्या हो जाता है कि वो आपका साइन चेंज हो जाता है बेटा इनइक्वलिटी का। मैं एक बार उसको लिख देता हूँ। 15 क्वेश्चन बेटा सिर्फ दिए हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन दिए हैं बेटा ओनली। मैं देखिए अभी आपको, अभी बेटा मैं आप भेज भी देता हूं ताकि आप बाद में ये नहीं कहें कि सर आपने नहीं वो किया था। ओके ठीक है, तो फिर आज के लिए बेटा इतना ही रहते हैं। आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, नोट्स मिल जाएगा बेटा तुरंत ही, ठीक है ओके बेटा, थैंक यू।